हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए सितंबर का बेड टाइम ड्रिंक लेकर आई हूं और ये जो बेड टाइम ड्रिंक है वो सितंबर के वेट लॉस चैलेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलता है, यानी वो मॉर्निंग में स्लो होता है, फिर वो पीक पर जाता है अराउंड 12 और 1 o'clock और फिर उसके बाद आफ्टर 4 o'clock इट कम्स डाउन। तो ऐसे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, आपके बॉडी के अंदर आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ये ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम दिस ड्रिंक हैज़ प्रॉपर्टीज़ कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करे, आपके जॉइंट्स को रिलैक्स करे, आपको यानी वाइंड अप करने में हेल्प करे और एक अच्छी नींद को प्रमोट करे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और बनाते हैं इस हेल्दी बेड टाइम ड्रिंक को। तो हमारी इस बेड टाइम टी का नाम है CCF आयुर्वेदिक हर्बल टी। तो क्या है ये CCF टी? ये एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक चाय है जो सभी तरह के बॉडी के अंदर दोषास को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। तो CCF स्टैंड्स फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्लासिक culinary स्पाइसेस। C यानी क्यूमिन, जिसे हिंदी में जीरा कहा जाता है, C फॉर कोरिएंडर यानी धनिया और F फॉर फेनिल यानी सौंफ। ये चाय 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखती है जो आपको वेट लॉस में मदद कर सकती हैं। नंबर 1, ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करती हैं। किसी भी तरह की डाइजेशन से रिलेटेड आपको एलिमेंट है, परेशानी है, तो ये उसे दूर करती है। अगर आपके डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी के अंदर फैट के और टॉक्सिन्स के जमा होने के चांसेस कम होंगे। वो टाइम टू टाइम एलिमिनेट यानी आपकी बॉडी से निकलते रहेंगे और इससे अपने आप आपका वेट लॉस होगा, वेट गेन नहीं होगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न कर पाएगी। नंबर 2 बेनिफिट है डिटॉक्सिफिकेशन। एंड नंबर 3, जब आप इस टी को कंज्यूम करते हैं बेड टाइम से पहले तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चांसेस कम होते हैं और बॉडी से वेस्ट के एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। ये जो ड्रिंक है ये थोड़े टाइम पहले बहुत फेमस हुई थी जब शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया था कि वो इस ड्रिंक को कंज्यूम करती हैं अपनी मील्स के बाद, लंच और डिनर। तो ये एक आयुर्वेदिक ड्रिंक है जो बहुत पहले से चली हुई आ रही है, लेकिन रिसेंट टाइम में आफ्टर सम सेलिब्रिटीज शेयर कि वो ये ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, ये और भी फेमस हो गई। ये तीनों ही स्पाइसेस आपके डाइजेशन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर खुद भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स इन देम। तो चलिए इन तीनों स्पाइसेस को यूज़ करके अपनी CCF टी बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है जीरा, 1 टेबलस्पून लिया है कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ यानी फेनिल। हम इसे लार्ज बैच में बनाएंगे और फिर उसे स्टोर कर देंगे ताकि बार बार हमें ये प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैंने ये कास्ट आयरन का पैन लिया है और उसमें ये ऐड कर दिया है क्यूमिन और कोरिएंडर को। इसे हम रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और स्टर करते रहना है बीच में। गैस को बंद करने से थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर सौंफ ऐड करूंगी, क्योंकि हमें सौंफ को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और बहुत हल्का इसे रोस्टिंग चाहिए, ज़्यादा रोस्टिंग नहीं चाहिए। जैसे हमने अपनी पिछली टीज़ के अंदर किया था ज़्यादा रोस्टिंग, इस चाय के अंदर हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत हल्का। गैस को बंद करके इस पूरे मिक्सचर को, ये CCF का जो हमारा मिक्सचर है, उसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा करने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। हमें इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसका एक दरदरा पाउडर बनाना है, यानी इसे रफली ग्राइंड करना है। इस मिक्सचर को हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी यूज़ करना है 2 चम्मच वो निकाल लिया है। बाकी मैंने इस स्टील के डब्बे के अंदर जो एयर टाइट कंटेनर है उसके अंदर स्टोर करके रख दिया है। ये ओवर अ वीक चलेगा आपका मिक्सचर, तो बार बार आपको इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाते हैं चाय। चाय को बनाने के लिए
मैंने एक पैन में पानी ऐड कर दिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें इसको हल्का सा रिड्यूस करना है, और 2 चम्मच CCF मिक्सचर। इसके अंदर हम जैगरी ऐड कर सकते हैं, तो जितनी मटर का दाना होता है उतना साइज़ का हमें जैगरी ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की फास्टिंग विंडो में इसे ले रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट के लिए आप इतना सा ऐड कर सकते हैं। जैगरी भी आपके न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को और आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो हमें इस मिक्सचर को पहले बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब एक बॉईल आ जाएगा इसे सिमर करना है 2 से 3 मिनट, यानी धीमी आंच पे उसे हमें छोड़ देना है, और फिर इसे कवर करके भी हमें स्टीप करना है फॉर फ्यू मिनट्स। इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आपको इसे वार्म कंज्यूम करना है, बहुत हॉट भी कंज्यूम नहीं करना है, वार्म कंज्यूम करना है विदाउट स्वीटनर। एज आई सेड, आप इसको अपनी फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं। यू कैन कंज्यूम इट एनी टाइम आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ कंज्यूमिंग योर लास्ट मील, यानी डिनर के 40 मिनट के बाद। बिल्कुल इसे बेड टाइम से पहले आपको नहीं पीना है। मेक श्योर कि सोने से पहले और इस चाय के पीने के बीच में 1 घंटे का गैप कम से कम हो, क्योंकि CCF टी जो होती है वो ड्यूरेटिक होती है, माइल्ड ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये वाटर रिटेंशन से भी बचाती हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सोने से पहले अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको बाथरूम ब्रेक लेना पड़ेगा रात में, तो उससे बचने के लिए आप इसे थोड़ा पहले कंज्यूम कर लें। इस टी का जो टेस्ट है वो स्वीट है, हल्का सा पंजेंट है, माइल्ड है, और ओवरऑल इस चाय का हल्का सा वार्मिंग इफेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा हीट प्रॉपर्टी वाली चाय नहीं है, लेकिन स्लाइटली ये वार्म है। ये लाइट है और इसका कलर थोड़ा सा आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है। ये त्रिदोषिक है, यानी आपकी बॉडी के अंदर तीनों दोषों को ये बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये सभी अडल्ट्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमन हैं तो आप इसे अवॉइड करें। इसके बेनिफिट्स के बारे में जानें तो एज आई सेड, ये आपके डाइजेस्टिव अग्नि को बूस्ट करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को, विदाउट गिविंग एक्सेसिव हीटिंग प्रॉपर्टीज़। ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी बॉडी को बहुत ही जेंटली डिटॉक्स और क्लिंस करने का काम भी करती है। इस चाय से आपको गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों से भी रिलीफ मिलेगी। ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर आपको लंग्स में कंजेशन है तो उसे रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगी। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी सूद करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। एज ए फीमेल अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो उससे रिलीफ दिलाएगी, PMS सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूज़फुल ड्रिंक फॉर UTI यानी यूनिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। आपके नर्व्स को ये काम करके, आपके ब्रेन को शांत करके आपकी नींद को प्रमोट करती है, तीनों दोषों को बैलेंस करती है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी हेल्पफुल हैं। So my healthy CCF tea is absolutely ready. और एक्चुअल में आज मुझे हल्की सी खराश हो रही थी गले में, बट आई थिंक दिस टी इज़ गोइंग टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आई हाईली रिकमेंड दिस फेस्टिव सीजन, गिव दिस टी अ ट्राई मेरी रिकमेंडेशन पे। एंड इट टेस्ट अमेजिंग। इसे आपको बिल्कुल सोने से पहले नहीं लेना है, खाना खाने के आप 30 मिनट्स बाद इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो बेड टाइम से इसे 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सोने से पहले नहीं कि आप इसे सिप सिप करके पी रहे हैं। मेक श्योर थोड़ा सा गैप हो इसके और सोने के बीच में। डू गिव इट अ ट्राई। सो देखा ना कितना आसान था ये ड्रिंक। डू ट्राई दिस एंड एन्जॉय इट्स बेनिफिट्स। बट जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि दिस ड्रिंक इज़ नॉट अ मैजिकल ड्रिंक कि आप इसे पीते रहेंगे और साथ ही इस फेस्टिव सीज़न की सारी फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। भर भर के आप स्वीट्स खाएंगे और वर्कआउट को मिस करेंगे और सिर्फ इस ड्रिंक को लेंगे और हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं है। यू स्टिल हैव टू ईट हेल्दी ऑन अ डेली बेसिस। ट्राई कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बरकरार रखें, अपनी मूवमेंट्स को आप इंक्रीज़ करें, हो सके तो स्ट्रेस कम से कम लें, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम दें, जिसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। आप एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, अच्छी क्वांटिटी की नींद लें, और तब ये ड्रिंक जो है वो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा, यानी आपके सारे एफर्ट्स को ये सपोर्ट करके आपको और हेल्दी बनाएगा। सो डू ट्राई दिस ड्रिंक। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.